हेलो एंड वेलकम बैक टू पोस्ट मैच रिव्यू ऑफ इंडिया वर्सेस वियतनाम मैच। अभी मैच खत्म हुआ है, हम तीनों मैच देख के अभी भी बाहर निकले हैं और वॉच अलोंग में भी जो लोग थे उनकी भी रिव्यू हमने सुनी है। अब हम जा रहे हैं मैच की रिव्यू करने। हमें कैसा लगा मैच, हम एक का ड्रॉ हुआ है अभी आपको बता दें, और इंडिया की तरफ से फारूक चौधरी ने स्कोर किया था वो गोल, और वियतनाम ने फर्स्ट हाफ में स्कोर किया था, तो कमबैक करके मैच तो ड्रॉ कराया। क्या था सब सारे प्लेयर्स का परफॉर्मेंस, आइए डिस्कस करते हैं। मैच रेटिंग्स वगैरह सब करेंगे। हमारे पास दो पैनलिस्ट हैं, आशीष सिंह नेगी, हार्दिक मल्होत्रा, मेरा नाम आदित्य। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा हार्दिक से कि कैसा लगा आपको मैच। पिछले वाले असाइनमेंट में मनोलो मार्कस के हम जीत नहीं पाए थे, इस बार ड्रॉ कर पाए हैं। कैसा लगा? ड्रॉ तो पिछली बार नहीं किया था, उनके पहले मैच में भी किया था। तो देखो यहाँ पे ठीक था, फॉर्मेशन चेंज करी हमने। फर्स्ट हाफ में डिफेंसिवली बहुत लैप्स दिखे, पेनल्टी कंसीड करी, देन गोल कंसीड किया, बहुत सारे शॉट्स कंसीड किए। सेकंड हाफ में भी हुआ, बट सेकंड हाफ हमने स्टार्ट बहुत बेटर किया। पहले 20 मिनट में बहुत अच्छा खेले हम, देन एंड हमने बहुत बुरा किया मैच का। पर इस मैच में दिखा थोड़ा सा मार्कस मनोलो का डिफरेंस। ट्रायंगल्स में टीम अच्छा खेली, कुछ इंडिविजुअल प्लेयर्स अच्छे खेले, सुरेश बहुत अच्छे दिखे, फारूक अच्छे दिखे, चांगटे गेम से बाहर दिखे, पर डिफेंसिवली स्टिल सॉलिड नहीं दिखी टीम। गुरप्रीत दिखे एज अ लीडर, टीम में लीडरशिप की कमी दिखी बिल्कुल स्ट्रेट अवे। आपकी क्या ओपिनियन है मैच पे? नहीं, पहले तो दो तीन प्री और पोस्ट में बांट सकते हैं मैच को। इंडिया ने एक फॉर्मेशन चेंज किया, 3 एट बैक गए, तो काफी लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे कंसीडरिंग नंबर ऑफ डिफेंडर दे हैड, और 3-4-3 की फॉर्मेशन थी। उसमें अगर टॉकिंग पॉइंट देखो तो मेजर टॉकिंग पॉइंट ये था कि ब्रेंडन लेफ्ट पे खेल रहे थे लेफ्ट विंग पे, और मेजॉरिटी टाइम लेफ्ट विंग पे कुछ खास इंपैक्ट उनका दिखा नहीं। वो बेटर दिखे थे, वो सेंटर ऑफ द पिच के पास आए और तब उन्होंने ज़्यादा चांसेस क्रिएट किया इन टर्म्स ऑफ द ये फॉर्मेशन था। सुभाषिस बोस एज अ लेफ्ट सेंटर साइड जो सेंटर बैक खेल रहे थे, काफ़ी स्ट्रगलिंग। सुभाषिस बोस बेके बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने पहले हाफ में इंडिया के लिए, काफ़ी स्लगिश डिफेंसिंग, फिजिकली कॉल्ड आउट हो रहे थे, बुली हो रहे थे, जबकि सामने वाले प्लेयर की हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट की बात ज़्यादा चल रही है फुटबॉल में। तो आई थिंक एक चीज़ ये है, और उसके अलावा मैं बोलूँगा हाफ टाइम के बाद मैच हमने बेटर किया, 10-15 मिनट्स। उसके बाद उनके सब्स्टिट्यूशन प्लेयर ने इंपैक्ट क्रिएट किया और वो बेटर दिख रहे थे। एक चीज़ मैं बोलूँगा, हाईलाइट करना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, जो आईएसएल में ड्रिंक्स ब्रेक होता है वो 60th मिनट के अराउंड होता है, और आपको दिखा होगा इन प्लेयर्स की इंटेंसिटी ड्रॉप होती जा रही थी, क्योंकि आपको इंटरनेशनल ब्रेक में कोई नहीं बोले लल्ला बाहर आ पानी पी ले। आईएसएल में चलेगा, गलत है ये, मैं बहुत टाइम से बोलता आ रहा हूँ, फिर बोलूंगा। इंटरनेशनल मैचेस में आप स्ट्रगल करते रहोगे, अगर आप बिना बात के प्लेयरों को पानी पिलाओगे, मैच को तोड़ के 25 मिनट के बाद 4 हाफ टाइम कर दोगे, ऐसे फुटबॉल में ये सब नहीं होता भाई। आप फुटबॉल में अपने रूल्स मत बनाइए। ड्रिंक्स ब्रेक की जरूरत आईएसएल में नहीं है, और फिटनेस में प्लेयरों की सवाल दिख रहा है, ये सारे ही प्लेयर फिटनेस में स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं। अब तो ये भी नहीं है प्री सीजन से चल रहा है, महीने भर से लीग फुटबॉल खेल रहे हैं, उसके बावजूद आपके प्लेयर फिट नहीं दिख रहे हैं, कॉल आउट हो रहे हैं, मिडफील्ड में बैटल हार रहे हैं। सेकंड हाफ में तो मिडफील्ड खत्म हो गया था आपका बिल्कुल। द मोमेंट ब्रेंडन वेंट आउट, मतलब वो एक पास स्प्लिट करके सीधे हमारे डिफेंस पे थे, उनकी बॉल ओवर द टॉप बॉल जा रही थी। एंड आई थिंक ये दिखाता है कि फिटनेस टीम की अच्छी नहीं है। जो आईएसएल में ड्रिंक्स ब्रेक हो रहा है उसके ऊपर मनोलो मार्कस को बात करनी चाहिए। नेशनल टीम के कोच हैं, वो आईएसएल में भी कोच हैं, उनको पता है उसकी प्लेयरों को कैसे हार्म कर रहा है। आई थिंक मेरे लिए वो एक मेजर फैक्टर है। उसके अलावा पैचेस में हमने अच्छा खेला, पर ओवरऑल आई थिंक वियतनाम विल बी सैड दैट दे आर गोइंग विद द 1 पॉइंट, मतलब ड्रॉ हुआ मैच। आई थिंक उन्होंने डोमिनेट किया मैच इंडिया को ओवरऑल, क्योंकि लास्ट में मैच जैसे फिनिश हो रहा था, जितने चांसेस वियतनाम बना रही थी, गुरप्रीत के पॉइंट ब्लैंक रेट सेव आया, अनवर अली का गोल लाइन क्लियरेंस आया, तो उन्होंने ज्यादा बेटर क्लियर कट चांसेस बनाया, पेनल्टी मिस करी। तो ओवरऑल आई थिंक वियतनाम दुखी होगी कि मैच ड्रॉ हुआ है। इंडिया आई थिंक हैप्पी, अवे फ्रॉम होम दे गॉट 1 पॉइंट। दे अंडर मनोलो मार्कस 3 मैच में 2 ड्रॉ, एक हारे हैं। पर एक और बात बोलूंगा, साल भर हो गया इंडिया को मैच जीते हुए, अब नवंबर में जीत उम्मीद बनेगी। मलेशिया के अगेंस्ट 2 मैच बन चुका है इंडिया के लिए। पॉट 1 में से अगर बाहर हो सकते हैं, अगर इंडिया के मलेशिया के अगेंस्ट करना ही पड़ेगा उसमें, अगर हारते हैं तो एशिया कप का ड्रॉ होना है, दिसंबर में पॉट डिसाइड हो जाएंगे, और पॉट 1 में फिनिश करने के लिए मलेशिया को हमें हराना तो ही पड़ेगा। इस मैच में अगर रिजल्ट मिल जाता तो शायद उम्मीद बन सकती थी। अब देखते हैं, अभी उस रैंकिंग की कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी, बट आई थिंक या बेटर कर सकते थे, पर बेटर नहीं है। आई थिंक परफॉर्मेंस पैचेस में अच्छी दिखी है। ओवरऑल 90 मिनट्स इतना खास मुझे किसी ने इंप्रेस नहीं किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सीधे चलते हैं मैच रेटिंग पे ही बात कर लेते हैं, हर प्लेयर के बारे में जब डिस्कशन करेंगे। गुरप्रीत ने आज एटलीस्ट प्रूव किया ही इज नंबर 1 गोलकीपर। विशाल केत आएंगे नहीं आएंगे जब भी खेलेंगे, लेकिन आज गुरप्रीत ने दिखा दिया। फर्स्ट हाफ में 10 मिनट में ही पेनल्टी सेव किया, वहां पे पेनल्टी राहुल बेके ने कंसीड किया था, 10 मिनट पे एग्जैक्ट पेनल्टी सेव किया। उसके बाद पॉइंट ब्लैंक सेव किया, अपने बंदों से 2 बार टकरा के आई डिफ्लेक्टेड बॉल, उसको सेव किया।
तो ओन गोल हो सकते थे इंडिया की तरफ से 2 इस मैच में। कुछ पासेस भी अच्छे खेले उन्होंने फ्रॉम द गोलकीपिंग पोजीशन। आई थिंक मैन ऑफ द मैच है ओवरऑल। अगर आप देखोगे थ्रू आउट द 90 मिनट्स कैलकुलेट करोगे, कई लोग फारूक को देंगे मैन ऑफ द मैच, उन्होंने गोल मारा, बट आई थिंक 90 मिनट्स कंट्रीब्यूशन की अगर बात करते हो, क्योंकि अगर पेनल्टी इंडिया अगर कंसीड कर जाती पहले टर्न में, तो शायद मैच 3 या 4-0 की स्कोर लाइन हो जाती है इंडिया के लिए। तो आई थिंक उस वे में गुरप्रीत का परफॉर्मेंस, मुझे उस बैकलाइन में सबसे सॉलिड वही दिखे हैं। मतलब 5 प्लेयर की बैकलाइन थी और 6 गोलकीपर थे, 3 सेंटर बैक, 2 विंग बैक, सबसे सॉलिड डिफेंसिवली गुरप्रीत ही दिखे हैं। जो अश्योरेंस उन्होंने दी है इंडिया को, बॉल कैच करी है उन्होंने, पंचेस आउट किए हैं, अपने प्लेयरों की डिफ्लेक्शंस रोकी है, जो गोल भी हुआ उन्होंने सेव कर दिया था नियरली, राइट। उसमें वो अनलकी है कि डिफ्लेक्ट होकर आया, उन्होंने सेव किया एंड देन वो बॉल जस्ट हाथ नहीं लगा पाए, तब तक उनका प्लेयर भी आ गया था। आई थिंक ओवरऑल गुरप्रीत मेरे लिए आई थिंक सॉलिड 7.5 आउट ऑफ 10। पेनल्टी सेव भी है, ओवरऑल सेव भी अच्छा है, क्लीन शीट रखते हो तो हम ज्यादा पॉइंट देते हैं, बट आई थिंक उनसे बेटर मुझे लगता है इस टीम में, इस मैच में कोई खेला इंडिया के लिए अभी तक। डिफेंसिवली लीडरशिप की कमी देखी, गुरप्रीत ने दिखाया वो लीडरशिप, पर वो गोलकीपिंग पोजीशन से कितना ही टीम को लीड कर पाएंगे। पेनल्टी अच्छा सेव किया बहुत, उसके बाद भी अच्छे सेव्स किए, एंड वो मैनेजर का कॉल था हर बार उनको लॉन्ग पास के लिए कॉल करना, वो भी उन्होंने अच्छे फाइंड किए। चांगटे को एक बहुत अच्छा पास किया क्लेम करके, मैं 8 दूंगा उनको। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से तो। ओके, मेरे हिसाब से भी 8 होना चाहिए, क्योंकि बहुत समय पे इंडिया को बचाया यार, तो उनके लिए तो 8 मेरी भी रैंकिंग। अगला प्लेयर चलते हैं अपने दोनों सेंटर बैक्स पे चलते हैं, तीनों सेंटर बैक्स पे। तो वहाँ थे सुभाषिष बोस, राहुल बेके और अनवर अली। सुभाषिष बोस से स्टार्ट करते हैं। ये उनकी फेवरेट पोजीशन होनी चाहिए मूविंग फॉरवर्ड इवन टुडे, बट आज भी स्ट्रगल करते हुए दिखे। आउट पेस हुए, आउट स्ट्रेंथ हुए, आउट पोजीशन हुए बहुत बार। तो वो करना पड़ेगा इंडिया को, एक लेफ्ट साइड सेंटर बैक ढूंढना पड़ेगा फ्यूचर में, अगर इसी पोजीशन इसी फॉर्मेशन में आगे जाना है। बहुत सारे लोग हो सकते हैं, पर बहुत स्ट्रगल करते हुए देखे। मैं 5 दूंगा, मैं तो 5 भी ज्यादा ही है, पर 5 दे बहुत मेरे हिसाब से वन ऑफ द 4 दूंगा। चलो मैं वापस जा रहा हूँ 4 भाई। 4 भी मेरे हिसाब से मैं 3 देना चाहूंगा, क्योंकि 2 ही बार मेरे को पूरे मैच में याद है जो चीज कि वहां पे उन्होंने ट्रैक बैक करके बॉल जीता था, तो सुभाषिष बोस मेरे लिए 3 देना चाहूंगा। मैंने जैसे हाईलाइट किया है कि बोस बेके एक पुराना लिंक है इस टीम में, अलॉन्ग साइड गुरप्रीत, संदेश अगर आते हैं, बाकी सारे प्लेयर लगभग नई जनरेशन के हैं, चांगटे भी, पर वो नए जनरेशन के प्लेयर है, राइट। मतलब ये जो पुरानी जनरेशन की फुटबॉल जो खेलते हैं, बेके और बोस दोनों खेलते हैं। आई थिंक एक तो मुझे उनके दिमाग में क्या चल रहा है, कब कौन सा पास खेलना है। सुभाषिष बोस कई बार बॉल रिलीज कर सकते थे नॉरिम रोशन को, प्रेशर कम होता। हमारे लाइव चैट में भी लोगों ने बोला ये दोनों वो उनको पास ही नहीं कर रहे हैं, बॉल रिटेन कर रहे हैं और फिर प्रेशर बुला रहे हैं, फिर मिस पास कर दे रहे हैं। प्लस जो चांसेस क्रिएट किए, बेके ने जो पेनल्टी दी, आई थिंक स्ट्रेट अगर बेके की रेटिंग करो 4 आउट ऑफ 10, वो पेनल्टी बहुत सिली पेनल्टी है, सामने वाली टीम का प्लेयर बाहर जा रहा है। पेनल्टी के अलावा जो लास्ट मिनट में पेनल्टी एक और दे दी थी, जस्ट आउटसाइड द बॉक्स दे गई, दूसरी भी वो दे दी। जा रहा है वहां फाउल करने की जरूरत नहीं है, मतलब साइड में कौन फाउल करता है यार, 1-on-1 हो, गोल पे आप फाउल करे समझ में आता है। दोनों बारों फाउल सिली किए हैं। उसके अलावा पोजीशन में बहुत बेकार दिखे हैं। लाइन जब उनको एज अ लीडर सेंटर बैक खेल रहा है 3 के सेंटर बैक में, उनको पुश करनी चाहिए, लाइन पुश करते हुए दिखे। तो बेके को मैं दूंगा 4 आउट ऑफ 10। आई थिंक सुभाषिष बोस सिमिलर, हॉरिबल इन टर्म्स ऑफ डिफेंसिव, डिस्ट्रीब्यूशन खराब है, हाइट है, सब कुछ है, बट आई डोंट नो वो कहाँ वो यूज करते हैं। 3.5 आउट ऑफ 10 मेरे लिए। वो दोनों ही बहुत ही बेकार खेले। अनवर अली के उस केस में बोलूंगा यार, अनलकी विद द गोल कंसीडर, काला बंदा होता है भाई, हर कोई गंदा लगता है, बट ओवरऑल गोल एंड क्लियरेंस की है, 1-2 टैकल अच्छे थे, बट हाँ कई बार आउट ऑफ पोजीशन वो भी कॉट हुए हैं। पर एक चीज भूलूंगा आज मैं अनवर अली की, एक भी डायगोनल स्विच नहीं आया उनकी साइड से, जो कि उनकी गेम का सबसे बड़ा पार्ट है। डायगोनल स्विच खेलते हैं ना भाई, लेफ्ट साइड खेलते हैं ना, जो भी है, पर अब राइट साइड खेल के ये थोड़ी है कि आपका पैर एक काम करना बंद कर देगा। अनवर अली को वो सेंटर पर रखना चाहता, बेके को राइट पर डाले, बेके राइट बैक खेले अपनी लाइफ में पूरी टाइम, सुभाषिष लेफ्ट बैक खेलता। अगर अनवर बीच में खेलते हैं, बट दोनों तरफ का विजन हो, दोनों पैर स्विच कर लेते हैं अनवर। तो आई थिंक अनवर को ओवरऑल मैं 6 आउट ऑफ 10 दूंगा। गोल लाइन क्लियरेंस भी अच्छी है, बट आई थिंक क्योंकि उनका डिफेंस साथ में अच्छा नहीं खेला, शायद वो भी आपको अच्छा नहीं लगे होंगे इसलिए। हाँ, तो मैं भी 6 ही दूंगा अनवर को, बट भेके को मैं 3 दूंगा, बिकॉज 2 पेनल्टीज, एक तो कंसीड कर ही दी और दूसरी भी नियरली कर दी थी। 3.5 बेके एंड बोस दोनों, 4 मैंने ज्यादा दे दिया था, मैं 3 दिया बेके को दोनों को। और अगर बात करें भाई अनवर अली, विंग बैक पे आते हैं। हाँ, विंग बैक अगर नॉरिम रोशन और आशीष राय की अगर बात करते हैं, शुरू में नॉरिम रोशन मेरे हिसाब से शुरुआत उन्होंने डिसेंट किया था, फिर बीच में आउट ऑफ पोजीशन भी हो जा रहे थे, जब पासेस मॉडर्न जब फुल बैक खेलता है ना, यही होता है कि जब आपको अगर विंग बैक की पोजीशन लेनी पड़ती है ना, तो आपको सेंटर बैक और आपके डीएम्स को कवर करना पड़ता है। ओवरऑल तो उन्होंने पूरे मैच में मेरे हिसाब से बढ़िया खेला, जितना वो दिखा। मूविंग फॉरवर्ड होने चाहिए इंडियन इस पोजीशन में, शुड बी देयर कंपीटिंग। मैं
6 दूंगा इनको भी। आशीष राय थोड़े से कम दूंगा 5.5 बिकॉज कंफ्यूज दिखते हैं मुझे वो। हाँ, कभी कभी पोजिशनिंग में कंफ्यूज दिखते हैं, क्रॉसिंग 1-2 क्रॉसेस करे सीधा गोलकीपर पे गए आज, एंड देन एंड में जाके वो उनका स्टैमिना खत्म हो जाता है, तो उनका गेम एक तरह से डेड हो जाता है 70th मिनट के बाद। 6 and 5 फॉर मी, आशीष एंड देखो मैं थोड़ा शॉक था जब नॉरिम रोशन स्टार्ट नहीं किया था पिछले 2 मैचों में इंडिया के लिए, अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं बेंगलुरु एफसी के लिए, अगर आपने देखा होगा उन्हें खेलते हुए तो, बट थोड़ा सा मुझे लगता है जल्दीबाजी कर रहे हैं नेशनल टीम की जर्सी में। वो बेंगलुरु एफसी बड़ा बॉल रिटेन करते हैं, ड्रिबलिंग एबिलिटी दिखाते हैं, यहाँ पे थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, प्रेशर कह सकते हो ज्यादा है, प्लस इंटेंसिटी ज्यादा होती है इंटरनेशनल मैच की। कोच का भी कॉल है कि आपको वहां से क्रॉस ही करना है उस पोजीशन में, ये भी तो कॉल ये भी हो सकता है, पर वो हमें नहीं पता, राइट? बट हमें जो पिच पे दिख रहा है थोड़ा जल्दीबाजी कर रहे हैं, बट हाँ बेटर दिखे हैं आशीष राय से कंपैरिजन, फार बेटर दिखे एज अ विंग बैक। मैं इनको 6.5 दूंगा। और कॉर्नर भी लेफ्ट से लिया, राइट से क्रॉस करते हैं, वो भी टेक्निकल एबिलिटी है वहां पे। आशीष राय थोड़े कंफ्यूज दिखते हैं मुझको, कभी वो इनसाइड आते हैं, कभी आउटसाइड जाते हैं, क्रॉसेस आ नहीं रहे हैं। जो आशीष राय हमने हैदराबाद में देखे थे वो आशीष राय भी देखने को नहीं मिल रहे हैं, और आई थिंक मे बी वो पोजीशन एक है जो ओपन है, बट आई थिंक देखते हैं। बट आशीष राय 5.5 दूंगा मैं, बट आई थिंक मेरे लिए नॉरिम रोशन एज अ विंग बैक बेटर थे दोनों में से। और नॉरिम रोशन को स्पेस भी मैनेजर ने ज्यादा दिया था आगे जाने के लिए। आशीष राय जितने भी हमने पिछले मैच में भी देखा मनोलो के अंडर, वो हाफ वे लाइन से जस्ट पहले जाके रुक जाती है उनकी रन, उसके आगे रन नहीं करते, तो इसके पीछे उनका स्टैमिना है, टेक्निकल है, वी डोंट नो, वी हैव टू जज बेस्ड ऑन व्हाट वी आर सीइंग ऑन द पिच। तो अब आ जाते हैं मिडफील्डर्स पे। 3 मिडफील्डर की अगर बात करें, ब्रैंडन, सुरेश एंड अपूया। सुरेश एंड अपूया, ब्रैंडन को फ्रंट लाइन में काउंट करेंगे, ठीक है। सुरेश आई थिंक सो असिस्ट दिया, बहुत अच्छे खेले, एंड में आउट थोड़े से होने लगे, आउट थक गए थे तो उनको सब्स्टिट्यूट कर देने पर नहीं मिला ना उनको। हाँ, जो बेटा आधा पानी पी ले बाहर। जो पहले हाफ में अपूया एंड सुरेश वर गेटिंग डिस्ट्रॉयड, पर जब से उनका स्विच हुआ, आई डोंट नो क्या उनका माइंड स्विच ऑन हुआ। सुरेश पहले हाफ में भी ठीक खेले थे, क्योंकि वो जो बैटल्स आते हैं, डुएल्स होते हैं, डुएल्स जीतते हैं वो 1-on-1, यू नो, एंड टचेस भी ज्यादा थे। अपूया थोड़ा पहले हाफ में कुछ दिखे नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सुरेश का असिस्ट बहुत बढ़िया, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट असिस्ट इंडियन फुटबॉल टीम में रिसेंट टाइम में। ऊपर से और वो विजन देखना और रन को कॉल आउट करना कि मैं करूंगा पास, तू रन कर। आई थिंक देखो एग्जीक्यूट किया उन्होंने, तो उसकी एबिलिटी होनी चाहिए, एबिलिटी उनके अंदर है, कोई सवाल नहीं है उसके अंदर। मैं सुरेश को दूंगा 7 out of 10, मुझे लगता है ओवरऑल बेटर खेले एज अ मिडफील्डर। अपूया का हाफ 2 मैच 3 हाफ में बांटूंगा। पहला हाफ तो मुझे लगता है पूरा आउट ऑफ द विंडो दिखे ही नहीं गई। सेकंड हाफ के पहले 15 मिनट बहुत बढ़िया खेले, फिर लास्ट के 15 मिनट क्योंकि मिडफील्ड आपकी इतनी कॉल्ड आउट हो गई, शायद वो दिखे ही नहीं गई, वो बिल्कुल तितर बितर दिख रहा था मिडफील्ड। तो अपूया को दूंगा मैं 6 out of 10। मैं अपूया को बेटर कर सकते थे, अपूया जिस तरह की एबिलिटी उसे बेटर कर सकते थे। मैं अपूया को दूंगा 5.5, सुरेश को दूंगा 7.5 भी दे सकते, पर 7 ठीक है, 7 ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छा असिस्ट दिया गुरप्रीत को, तो बेस्ट मैन हमें लगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं, अब काउंट कर लेते हैं फ्रंट 3 पे। अगर बात करें, ब्रैंडन को भी अगर काउंट कर रहे हैं, नंबर 10 अगर खेल रहे थे, साथ में फारूक गोल मारा आज इंडिया के लिए, और साथ में चांटे। ब्रेंडन से स्टार्ट करूं? चांटे से स्टार्ट करते हैं। आज उनका खास दिन नहीं था, 2-3 चांसेस उसके बाद भी मिले 1-on-1, जहां पे उन्होंने पेस दिखाई पर शॉट नहीं ले पाए, कहीं पे पास नहीं कर पाए, पोजीशनिंग में थोड़े से कंफ्यूज दिखे, कभी उनको सेंटर फॉरवर्ड वाली सोर्स पोजीशन दी, कभी उनको विंग पे टच करने को बोला गया, आई डोंट नो। तो पर आज उनका दिन नहीं था, मैं 5 दूंगा। होपफुली बेटर डेज टू कम एंड बेटर डेज विल कम फॉर हिम, बिकॉज़ बहुत टैलेंट है वहां पे। आई थिंक चांगटे की अगर बात करते हैं, मुंबई सिटी एफसी और इंडियन फुटबॉल टीम का जो कोचिंग स्टाफ है, दे शुड बी वरीड। फॉर्म नहीं दिख रही है, काफ़ी टाइम से नहीं दिख रही है। जिस तरह की फॉर्म के लिए, जिस तरह के नंबर्स के लिए चांगटे जाने जाते हैं रिसेंट ईयर्स में, वो नहीं दिख रहे हैं उनके गेम में। तो आई थिंक ना गोल्स आ रहे हैं, ना असिस्ट आ रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। तो गड़बड़ का एंड प्रोडक्ट भी, बट आई थिंक ओवरऑल थोड़ा इन्वॉल्वमेंट भी कम होती जा रही गेम के अंदर। आई डोंट नो व्हाई, मे उनको बिल्कुल वाइड खिला रहे हैं, थोड़ा सेंटर आना उनको पसंद है, थोड़ा इनसाइड खेलना पसंद है, तो कुछ तो कमी है। क्लब लेवल पे भी थोड़ी सी कमियां दिख रही है, और ये इंटरनेशनल लेवल पे भी। चांगटे कंसीडरिंग हमको कह रहे हैं कि नेक्स्ट टेलिस्मैन वो है इंडियन फुटबॉल के, उनको बेटर करना चाहिए इन मैचेस में, और बेटर करते हुए नहीं दिखे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई थिंक 5.5 out of 10 फॉर मी चांगटे। वेयरएस फारूक फ्रेश ब्रेथ, कम बैक कर रहे थे इंडियन टीम में, नंबर 9 खेल रहे थे, एंड आई थिंक उन्होंने अगेंस्ट वियतनाम टीम जो एज अ नंबर 9 उम्मीद करते हो करा, नेटमैक मारा, चांसेस बनाए, शॉट्स लिए, यू नो, ट्राई टू मेक न्यूसेंस आउट ऑफ इट, फिजिकलिटी दिखाई, बाहर भी जा रहे थे, विड्थ भी दे रहे थे, सब कुछ दे रहे थे। एंड आई थिंक कंसीडरिंग इंडिया गोल मारती नहीं है, जिस तरह का गोल उन्होंने फिनिश किया है, जो टेक्निक दिखाई है, जो रन मारा है, मैं दूंगा फारूक को 7.5 out of 10। आई थिंक सेम एज गुरप्रीत। अगर दोनों ही को रखना चाहूंगा यहाँ पे, जितना इंपॉर्टेंट रोल गुरप्रीत ने गोल में दिखाया, उतना ही इंपॉर्टेंट फारूक ने दिखाया। बट आई थिंक थोड़ा सा उनको भी एक चीज़ फारूक के लिए है कि थोड़ा सा कामनेस उनको भी अपने गेम के अंदर लाने में, जल्दीबाजी करने लग जाते हैं। आई थिंक वो
आएगा, इंटरनेशनल जितना खेलेंगे उतना ज़्यादा वो कामनेस उनकी गेम में आएगा। पर ये नंबर 9 बहुत टाइम से ये गेम मिसिंग था हमारे नंबर 9 का, जो करे भाई कम से कम जो फर्स्ट हाफ में ही जो नटमेग करके उन्होंने शॉट लिया भाई, फ्रेश ब्रेथ, 8 रेटिंग दूंगा, गोल मारा बहुत अच्छा, कामनेस दिखाई, इंडिया की तरफ भाई से बॉल एंटिसिपेट करी कि डिफेंडर टारगेट आए हैं आज, हाँ। सारे उन्हीं के। ये भी स्टार्ट है, देखिए बहुत बहुत अच्छा गोल मारा, होपफुली मोर टू कम फ्रॉम हिम, 8 दूंगा मैं, होपफुली और गोल मारो यार प्लीज। तो 7.5 मेरी तरफ से मैन ऑफ द मैच। हाँ, ब्रैंडन रहेंगे। हाँ, ब्रैंडन रह गए। देखो मैं एग्री नहीं करता डिसीजन उनको लेफ्ट विंग पे खिलाया गया था, आई थिंक वो थोड़ी फॉर्मेशन चेंज किया जा सकता था। ब्रैंडन इम्पैक्ट उनका ज्यादा दिखाया जब वो सेंटर ऑफ द पिच थे या थोड़ा सा इनसाइड थे लेफ्ट साइड से, तो वो आई थिंक टेक्टिकली कोचिंग स्टाफ बेटर कर सकता था कंसीडरिंग आपके बेस्ट प्लेमेकर हैं इस टीम के, और चांसेस क्रिएट किए उन्होंने। फारूक के लिए रिवर्स जो पीछे नो लुक पास डाला था जिसे फारूक ने नियर पोस्ट पे सेव हुआ, पोस्ट हमारा सेव डाला था, ओवरऑल चांटे के लिए दो चांसेस क्रिएट किए था, तो उन्होंने एज अ बिग चांसेस 3 क्रिएट कर दिए, और वो ज्यादा क्रिएट कर सकता है अगर आप उनको सेंटर ऑफ द पिच में रखेंगे तो। और सेकंड हाफ में जो पीरियड आया 10-15 मिनट का, सेकंड जब स्टार्ट होते ही वो तब आया जब ब्रेंडन उस होल में ही नंबर 10 के होल में खेल रहे थे। आई थिंक कोचिंग स्टाफ को ट्रस्ट करना पड़ेगा उनको उस नंबर 10 की पोजीशन में। 3 बड़े चांस क्रिएट करना, अराउंड उन्होंने 77 मिनट्स खेले हैं, इट्स नॉट अ बैड फॉर अ प्ले मेकर, बट आई थिंक वो बेटर कर सकते हैं कंसीडरिंग टेक्निक, टैलेंट। 7 मिनट भी वो है जब मुंबई सिटी एफसी के लिए खेले नहीं है, इतना प्री सीजन भी ढंग से खेले नहीं है, उसके बाद भी अच्छा मैं इनको 7 दूंगा। और आई थिंक कंसीडरिंग जो फ्लॉज उनके गेम में दिखे हैं, लेफ्ट विंग में दिखता है पेस नहीं है, पेस नहीं है क्योंकि मिडफील्डर वो विंगर नहीं है ना, वो ही विल ऑलवेज कम इनसाइड एंड पुट बॉल स्विच करना चाहेंगे। नॉरेम रोशन के लिए स्पेस भी वहीं से आया जब वो अंदर गए और उन्होंने उसको बार फाइंड किया। किया नहीं, मे बी आशीष का सपोर्ट नहीं आया राइट विंग पे, इसी चक्कर से वो उसके लिए बहुत सारे स्टक रह गया आउटसाइड विंग बैक की तरह खेले थे। इसके लिए भी बहुत सारे क्वेश्चंस है कि वो, तो मैं 7 दूंगा ब्रेंडन को। आई थिंक आई विल गिव हिम 6.5। आई थिंक ओवरऑल बेटर है, बट ज्यादा इन्वॉल्वमेंट उनकी करनी चाहिए था नंबर 10 पोजीशन में। आज एक जब उनके शॉट आया फार पोस्ट वाला, उन पे बॉल ड्रॉप होने वाली थी, मुझे फीलिंग आई कि आज पहला गोल आ जाएगा, वो नहीं आया, होपफुली अब नेक्स्ट मैच में आए। तो अब चलते हैं सब्स्टिट्यूशंस पे। सबसे पहले आए थे 68th मिनट में एडमंड। हाँ। तो एडमंड का उतना इन्वॉल्वमेंट दिखा आज नहीं, बट मुझे अभी एजेंट ने स्क्रीनशॉट भेजे हैं भैया ट्विटर पे, और जो लिस्टन ने शॉट मारा एडमंड का रन था उसमें। हाँ, नहीं ऑफ द बॉल था, पर ऑन द बॉल तो हाँ, बट वो अगर पास करता गोल हुआ तो एडमंड की तारीफ कर रहे थे लोग, जी मैच जीत जाते हैं, वो बात है। बट हाँ, वो देखो नंबर 9 नहीं है एडमंड की, थोड़ा सा थ्योरी इंडियन फुटबॉल में चेंज करनी पड़ेगी। लोग स्ट्राइकर नहीं है, उनकी इन्वॉल्वमेंट बेटर होगी, सेकंड स्ट्राइकर नंबर 10 या विंग पे भी बेटर खेल सकते हैं वो, राइट। वो ऐसा नंबर 9 वाली थॉट प्रोसेस में बॉल की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, होल्ड नहीं करते पोजीशन अपनी नंबर 9 वाली। आई थिंक बट यहाँ ठीक है, इन्वॉल्व होना ज्यादा पसंद करते हैं, कंसीडरिंग उनका सीजन स्टार्ट ही नहीं हुआ अभी आई लीग में, कब होगा ये भी कुछ पता नहीं। उस तरह की कैमियो ठीक है, मैं उनको बेंच से आया तो 6 आउट ऑफ 10 दूंगा एडमंड को। मैं 5.5 दूंगा। 6 ही 5.5 लोग भी लिख रहे हैं, बेसिक बॉक्स स्टैंडर्ड वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। हां मार दे, तुम कमेंट भी पढ़ लो ना, क्या दिक्कत है। आइए चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आए थे लिस्टन, उसके साथ में विक्रम। 77 मिनट पे आए थे। आई थिंक लिस्टन वो चांस जो मिला, जो शूट मारा, ब्लॉक हुआ, अगर वो पास कर सकते थे, बॉल रिलीज कर सकते थे, विनिंग असिस्ट होता, विनिंग गोल होता उनका। एंड आई थिंक लिस्टन को मैं दूंगा 5 पॉइंट आउट ऑफ 10। एंड अगेन जब वो मिडफील्ड में आए उस लेफ्ट विंग पे ब्रेंडन की जगह, इंडिया मिडफील्ड बैटल्स हारना चालू कर दिया। उनको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ उस चीज के लिए, कोचिंग स्टाफ की गलती है वो, थोड़ा देखना पड़ेगा। विक्रम आई थिंक सो वाज आवर बेस्ट सब्स्टिट्यूशन टुडे। विक्रम ने जो काम किया, क्रिएट करने की कोशिश करी, मतलब 2-3 फ्लिक्स करी इधर उधर, हेडर भी जीतने की कोशिश करी, एंड होपफुली विक्रम को इस टीम में और ज्यादा देखेंगे। विक्रम को मैं 6 दूंगा, लिस्टन को 5 दूंगा। मैंने 5.5 दिया लिस्टन को, मैं विक्रम को 5.8 दूंगा। एग्री। फिर है 3 सब्स्टिट्यूशन, नामते, सांगवान एंड जिक्सन। 88 मिनट पे आया था, स्टैंडर्ड 5.5 तीनों के लिए। उसमें एक बार जिक्सन आकाश सांगवान को मैं 4 दूंगा। लिस्टन हाँ, थोड़ा कम भाई जो चांस मिस किया गलत, वहां पे एंटिसिपेट करना पड़ेगा। अगर आप रन मार रहे हो कि भाई बॉल आ सकता है मेरे पे, यार तुम वहां पे जाके तुम मिस नहीं कर सकते हो इतनी अच्छी चांस पे। मैच हाई पे कैसे मार सकते हो? चलो ठीक है, फिर इसका सॉरी जिक्सन और नामते को दूंगा 5.5 और आकाश सांगवान को दूंगा 4। हाँ, आकाश सांगवान के पॉइंट्स कटेंगे वहां पे। सही बदल दिया, तो वही बात है, भूल गया था ना, बोल नहीं गया था, बट ठीक है, डिफेंडर बेचारे से क्या भाई क्यों, अगर आप रन मार रहे हो तो एंटिसिपेट करना पड़ेगा, बॉल आएगी। ओवरऑल मैनेजर के लिए रेटिंग देते हैं और खत्म करते हैं। आई थिंक पॉजिटिव इन टर्म्स ऑफ उन्होंने वो बैक 3 मतलब इंप्लीमेंट नहीं किया, क्योंकि वो बैक 3 खेलते हैं वियतनाम वाले, तो इट्स गॉन, यू नो, जिस तरह ये स्टाइल खेलते उस तरह मैच करने की कोशिश करी। बट आई थिंक थोड़े से उसी में टेक्टिकल प्रॉब्लम्स थी, फ्लॉज थे बहुत सारे। अनवर को सेंटर होना चाहिए था, राहुल को लेफ्ट राइट होना चाहिए था, मे बी ब्रेंडन को होल में होना चाहिए था, और चांगटे और फारूक को उनके आगे खेलना चाहिए था। लेफ्ट साइड स्ट्राइकर, राइट साइड स्ट्राइकर, नॉट विंगर।
होता है एक फॉर्म, मतलब अगर आप खिलाओगे वही जो सोल्शेयर यूनाइटेड वाली फॉर्मेशन थी, लुकाकू एंड किया था, और ब्रेंडन में पीछे, उससे मिडफील्ड भी कंट्रोल होता, आपका विड्थ तो नॉरिम तो दे ही रहे थे, फिर चांगते को आप राइट पे हम करते, कोई प्रॉब्लम थी, को विड्थ जाने देते, होपफुली मूविंग फॉरवर्ड यहां से सीख के अगले मैच में बेटर होगा। फॉर्मेशन काफी टाइम से नेशनल टीम कैंप में चल रही थी, तो आई थिंक ओवरऑल बेटर है, पर कैंप और मैच से सब्स्टिट्यूशन मुझे थोड़े से फीके लगे, मुझे इंडिया के सब्स्टिट्यूशन में कुछ इंपैक्ट किया नहीं, मैं रेटिंग थोड़ा जल्दी कर सकते को भी रख दिया और काफी लंबा आखिर खेलते और काफी लेट किया मेरे हिसाब से सब्स्टिट्यूशन। देखो आपका पहला आया 68, फिर 2 आए 77, 3 आए 88, तो उनके सब्स्टिट्यूशन टाइम बचा ही नहीं था। हां, तो आई थिंक मैं दूंगा 6 आउट ऑफ 10 टू हमारे कोच मनोलो मार्केस। मैं 6.0 ही दूंगा, सब्स्टिट्यूशन के लिए 4, तो ओवरऑल 5। ओवरऑल वही तो सीधे बात आना भाई, नहीं भाई, दोनों को करके एकदम बढ़िया, ये मेरे हिसाब से जस्टिफाइड होगा उनके लिए भी। और हम देख तो पा नहीं रहे कहीं भी, वो भी ऑफ हो गया है लैपटॉप। हाँ जी, तो कुल मिलाकर बात ये है दोस्तों कि ये था मैच वाले को क्लोज कर दो फिर, हाँ कट कर, यहाँ से कट हो जाएगा ये जो हड़बड़ी हुई है। तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू इस मैच का, आपकी क्या रेटिंग रही है आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। ये था हमारा वॉच अलोंग भी। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन दिस वीडियो। हमने मैच रेटिंग दे दिया है, आपकी क्या ओपिनियन है इस मैच पे आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा खेल नाउ टीवी को।